अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2F को यहाँ पे टैकल करने वाले हैं, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। इससे पहले ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, हम आपको रिकॉल कराना चाहेंगे कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कब जाके कोई भी नंबर डिवाइड हम बता सकते हैं, वो होगा 6 से। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था बेटा? मैंने आपको बताया था 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 ज़ार 6। कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड होगा, वो डेफिनेटली 6 से डिवाइड होगा। और 8 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो ये है कि अगर अगर कोई भी नंबर जो हमारे पास में होगा, द नंबर फॉर्मड बाय इट इज़ लास्ट 3 डिजिट, यानी कि वो नंबर जो उस गिवन नंबर के लास्ट 3 डिजिट से नंबर हमें मिलेगा, 3 डिजिट नंबर, अगर वो डिवाइड हो पाएगा 8 से तो गिवन नंबर भी डिवाइड हो पाएगा 8 से। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1F में देखना है इन सभी नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स है जो कि 6 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब पहले पार्ट को यहाँ पे लिखूंगा मैं। पहला पार्ट क्या है? 672। गिवन नंबर जो हमारे पास में है 672 है। ठीक है, अब ज़रा बताइए, ये 6 से तब ही डिवाइड हो पाएगा ना जब ये 2 से डिवाइड होगा, वो 3 से डिवाइड होगा। अब बताइए, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज इसका आखिरी डिजिट क्या है? 2 है, तो कोई भी नंबर जिसका आखिरी डिजिट 2 होगा वो तो डिवाइड हो पाएगा 2 से। अब 3 से डिवाइड अगर होगा तो तब जाके ये नंबर डिवाइड होगा किससे बेटा? 6 से। अब नंबर सम ऑफ डिजिट देखना पड़ेगा। 6 + 2 हो गए 8, 8 + 7 हो गए 15 बेटा। 8 + 7 हो गए 15, क्योंकि 15 डिविजिबल बाय 3 है, देयरफॉर द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अगर हम सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे देखेंगे, 6 + 7 + 2 वो कितने आएगा? 6 + 6 हो गए 12, + 2 हो गए 12 + 1 हो गए 13, 13 + 2 अगर आप देखोगे बेटा दैट विल बी इक्वल टू 15, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इस गिवन नंबर का डिविजिबल बाय 3 है और गिवन नंबर डिविजिबल बाय 2 भी है। इसका मतलब क्योंकि ये गिवन नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और सम ऑफ इसके डिजिट्स का सम भी 15 है, जो कि डिवाइड हो पा रहा है 3 से, तो गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है। यानी कि हमारा जो ये गिवन नंबर है 672, इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स दैट इज 2 and 3, देयरफॉर हेंस इट इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, उसके बाद में हमारा पार्ट नंबर बी अगर हम देखेंगे, पार्ट नंबर बी में हमें चेकआउट करना है क्या 813 डिवाइड हो पाएगा किससे? 6 से। अब जरा बताइए, 8 नंबर है, कोई भी 8 नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा किससे? 2 से। तो कैसे ये डिवाइड, यही नंबर डिवाइड हो पाएगा 6 से? ठीक है, देयरफॉर 813 सिंस इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर ये आप 3 से डिवाइड भी होगा तब जाके भी ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज कोई भी नंबर जो 2 से और 3 से डिवाइड होगा इकट्ठे, तब जाके हम बता सकते हैं वो 6 से डिवाइड होगा। तो सिंस इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर द गिवन नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। इसी तरीके से सभी नंबर्स की आपको जांच पड़ताल अच्छे से करनी है। जैसे कि इसके बारे में हम बता सकते हैं 2 से डिवाइड होगा, अगर सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे, हो गए 2 + 1 हो गए 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 + 7 हो गए 13, तो सम ऑफ डिजिट 13 है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर ये नंबर डिवाइड 6 से नहीं होगा, बिकॉज 2 से तो हो पाया लेकिन 3 से नहीं हो पाया। अगर इसकी बात करेंगे तो 2 से तो डिवाइड होगा, 6 से चेक करना है कि ये डिवाइड होगा कि नहीं। उसके लिए 2 और 3 से अगर ये डिवाइड हो पाएगा तब जाके ये डिवाइड हो पाएगा 6 से। अब इसका आखिरी जो डिजिट है वन नंबर है 2 से डिवाइड होगा डेफिनेटली। अब सम ऑफ डिजिट्स अगर हम चेक करेंगे, 2 + 1 3, 3 + 3 हो गए 6, 6 + 6 हो गए 12, 12 क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स है इस गिवन नंबर का, तो ये गिवन नंबर डिवाइड हो पाएगा 3 से भी, तो 2 से भी डिवाइड हो पाया, 3 से भी डिवाइड हो पाया, तो 6 से डिवाइड होगा डेफिनेटली। इसी तरीके से चेकआउट आपको करना है हर एक नंबर को। ये डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 से, मतलब 6 से नहीं डिवाइड हो पाएगा। ये डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 से, बिकॉज 8 नंबर है। ठीक है, लास्ट में 9 है, 2 0 2 3 4 6 और 8 नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा 6 से। ठीक है, इस तरीके से ये भी 8 नंबर है, डिवाइड नहीं हो पाएगा 6 से। फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इन सभी नंबर्स में हमने चेकआउट करने पड़ेंगे कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो पाएंगे 8 से। 8 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो पाएंगे? ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा, कोई भी नंबर जिसके आखिरी 2 डिजिट, नंबर फॉर्मेट बाय इट इज लास्ट 3 डिजिट, यानी कि कोई भी नंबर डिवाइड हो पाएगा 8 से अगर वो नंबर जो हमें उसके आखिरी 3 डिजिट से मिलेगा बेटा, अगर वो डिवाइड होगा 8 से तो गिवन नंबर भी डिवाइड होगा 8 से। चलिए देखते हैं 328।
328 हमें देखना है 8 से डिवाइड हो पाएगा नहीं। हमें 328 यानी कि यही तो नंबर होगा विच इज फॉर्मेड बाय इट इज लास्ट 3 डिजिट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से इसको देखना पड़ेगा डिवाइड होगा। तो 8 से डिवाइड होगा ना, 8 4 जार 32 आए यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा लेकिन नीचे उतरेगा 8, ठीक है। 8 1 जार 8, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आएगा। सिंस द नंबर फॉर्मेड बाय इट इज लास्ट 3 डिजिट्स विच इज एक्चुअली द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा नंबर है 4728, ठीक है। बी पार्ट इसका है 4728 बेटा, 4728। ये नंबर हमें चेकआउट करना है क्या ये डिवाइड होगा किससे, 8 से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर फॉर्मेट बाय इट इज लास्ट 3 डिजिटल देखना पड़ेगा, वो क्या है 728। अब हम इसको चेक करेंगे ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 8 7 से नहीं होगा, 2 डिजिट उसको निकालना पड़ेगा। 8 9 जार बेटा 72 है कि नहीं, तो नीचे क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन नीचे आएगा फिर बेटा 8। 8 1 जार 8 आएगा, तो नीचे क्या आएगा रिमाइंडर 0। सिंस द नंबर फॉर्मेट बाय इट इज लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर द गिवन नंबर, आई मीन टू से दैट ये नंबर भी डिवाइड होगा 8 से। अगर हम इसको चेकआउट करेंगे, चलिए करते हैं इसको डिवाइड 8 से, ठीक है। 8 6 जार 48 वो आएगा ज़्यादा। 8 8 5 जार 40 आएगा, ठीक है। 8 5 जार 40, 8 6 जार 48 वो ज़्यादा आता है। 8 5 जार 40 यहाँ पे आएगा, तो रिमाइंडर के नीचे क्या आएगा 47 में से 40 तो 7 आएगा नीचे। अब 7 को नहीं कर सकते तो 2 आएगा यहाँ पे। 8 5 जार 40, 8 5 जार 40, ठीक है। 72 नीचे आया क्योंकि 7 यहाँ पे आया था रिमाइंडर, 8 क्योंकि डिवाइजर रिमाइंडर से बेटा बड़ा है, इसलिए बड़ा है, इसलिए 2 को भी नीचे घसीटना पड़ेगा हमें, ठीक है। 72 को अब डिवाइड करना है। 8 9 जार 72 एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये और ये कट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 नीचे। अब क्या कर लाना पड़ेगा, 8 लाना पड़ेगा। 8 को 8 से डिवाइड हो पाएगा। 8 1 जार 8 बिकॉज 8 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। तो नीचे क्या आया बेटा, नीचे हमारे पास में रिमाइंडर 0 आएगा, वही हमने चेकआउट किया था। नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। इसी तरीके से आपको बेटा इसके सभी पार्ट्स को कंसल्ट करना है, देखना है कि नंबर फॉर्मेट बाय इट इज लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड है कि नहीं। अगर है तो नंबर भी डिवाइड होगा, गिवन नंबर भी डिवाइड होगा 8 से, ठीक है। अब हमारे पास में और 3 नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे पढ़ने हैं। दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 10 एंड 11। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है एज दैट ऑफ 3, यानी कि जैसे हमने आपको बताया था कोई भी नंबर 3 से तब जाके डिवाइड होता है जब उसके सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड होगा 3 से। इसी तरीके से हमारे पास में कोई भी नंबर जो हमारे पास में होगा, अगर उसका सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। उसके बाद में 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, कोई भी नंबर जिसके आखिर में 0 होगा, a number is divisible by 10 if it is units digit is 0, यानी कि कोई भी नंबर जो जिसका यूनिट्स डिजिट यानी कि आखिरी वाला डिजिट क्या होगा 0 होगा, वो 10 से बिल्कुल डिवाइड होगा, ठीक है। तो उसके बाद में 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा डिविजिबिलिटी टेस्ट है 11 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें नंबर को कंसल्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 to 1 अगर हमें चेकआउट करना पड़ेगा ये नंबर डिवाइड हो पाएगा 11 से या नहीं, तो उसके लिए गिवन नंबर को कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर हमें इसके डिजिट अल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। अल्टरनेट डिजिट्स मतलब डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस एंड डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस चेकआउट करना पड़ेगा। अब जरा बताइए पहली प्लेस ऑड है, दूसरी क्या है इवन है, तीसरी ऑड है। अब जरा बताइए ऑड प्लेसेस का सम कितना आएगा, 1 + 1 2 है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट मतलब राइट से लेना पड़ेगा आपको, यानी कि 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 1, ठीक है। तो वो आएगा 2 और सम ऑफ डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस 2। अब जो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस माइनस टू द डिफरेंस ऑफ टू द सम ऑफ डिजिट्स एट द इवन प्लेस, वो 2 - 2 0 है, तो ये डिवाइड हो पाएगा 11 से। यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 ये है बेटा, आपका जो गिवन नंबर होगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सम ऑफ इट इज डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इट इज इवन प्लेस। इफ द डिफरेंस इज ईदर 0 और 11 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। यहाँ पे हमें बताया गया है a number is divisible by 11 if the difference of the sum of the
यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट्स लिखा है, लेकिन आप इसको कंसल्ट कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो और बता सकते हो इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द इवन प्लेस डिजिट ऑड प्लेस डिजिट्स टू द इवन प्लेस डिजिट्स इज ईदर 0 और डिविजिबल बाई 11 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। फॉर एग्जांपल 1331 को अगर हमने देखना पड़ेगा ये डिविजिबल बाई 11 है कि नहीं, उसके लिए इसके ऑड प्लेस डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। ये ऑड 3 इवन 3 ऑड यानी कि 1 + 3 करना पड़ेगा। 1 + 3 बेटा कितना है, ठीक है 1 + 3 कितना है, 1 + 3 4 है। और उसके बाद में और हम देखेंगे इवन प्लेस डिजिट वो कितना आएगा, 3 + 1 3 + 1 4 है, डिफरेंस 0 है, तो गिवन नंबर डिविजिबल बाई 4 ये 11 होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑड प्लेस डिजिट यहाँ पे कौन है, 1 है 3 है और 5 है, 1 है 3 है और 5 है। 1 इवन प्लेस डिजिट कौन है, 1 फ्रॉम द राइट देखना पड़ेगा, ऑड प्लेस डिजिट यहाँ से देखना बेटा पड़ेगा, फ्रॉम द राइट मतलब यहाँ से, ठीक है 6 से ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस। ऑड प्लेस डिजिट का सम है 6 4 और 2 का एडिशन मानना पड़ेगा। 6 4 और 2 4 + 2 हो गए, 6 + 4 हो गए 10 + 2 हो गए 12। अब उसके बाद में इवन प्लेस डिजिट ये इवन बेटा, ये भी इवन और ये भी इवन। 5 + 3 + 1 5 + 3 + 1 ठीक है, 5 + 1 6 6 + 3 हो गए 9 बेटा। 12 - 9 बेटा 3 है। सिंस 3 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 11 और इट इज़ नीदर 0, तो ये गिवन नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 11 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट से आएंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द नंबर्स डिविजिबल बाई 9। हमें इन नंबर्स में से बताना पड़ेगा कौन से नंबर्स डिविजिबल बाई 9 है। तो पहला नंबर जो हमारे पास में है दैट इज़ 8163 8163, ठीक है, ये हमारे पास में नंबर है, ठीक है। अब जरा बताइए सम ऑफ डिजिट्स देखना पड़ेगा ना, 8 + 1 नाउ सम ऑफ डिजिट्स 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 6 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 + 1 हो गए 9, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस आएगा। 8 + 1 हो गए 9, 6 + 3 हो गए 9, 9 + 9 हो गए 18 बेटा। अब जरा बताइए क्या 18 डिवाइड हो पाएगा 9 से, नहीं, हाँ हो पाएगा बिल्कुल। 9 2 = 18, तो गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड होगा ज़रूर। अगर हम चेकआउट करेंगे 8163 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो रिमाइंडर देखिए 0 आता है कि नहीं आता है। 9 से करना पड़ेगा, 8 को नहीं हो पाएगा, 2 डिजिट को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 8 9 * 81 आएगा। 9 इंटू क्या हो गया 81, 9 9 * 81 आएगा। तो नीचे रिमाइंडर क्या आएगा, 6 हम लाते हैं, रिमाइंडर तो 0 आएगा, अब नीचे 6 को लाना पड़ेगा। अब 6 को जब लाया, अब 3 को भी लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में 3 को भी, 9 क्या जार हो गया 63, 9 9 9 8 जार 72, 9 7 जार 7 9 जार 63, यानी कि 9 7 जार 63 होगा। 9 7 जार 60 बेटा 63, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 0 आएगा, तो देयरफॉर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बेटा पार्ट नंबर ई ले लेंगे, पार्ट नंबर ई जो हमारे पास में दैट इज़ 1584, गिवन नंबर है 1584। और हम सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे, सम एस किसके बराबर आएगा, 1 + 5 + 8 + 4, 8 + 4 आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 5 + 1 हो गए बेटा 6, ठीक है। 6 + 8 + 4 हो गए बेटा 12, 8 + 4 हो गए बेटा 12, ठीक है। और उसके बाद में 6 + 12 अगर हम देखेंगे वो बेटा फिर से 18 आएगा। 18 इज डिविजिबल बाई 9, देयरफॉर द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा